आप देख रहे हैं भारत का लॉकडाउन। एक तरफ बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को झंझोर कर रख दिया, तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश भर के अंदर शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक मुर्दों से भरकर रख दिया। तो जनपद हरिद्वार के क्षेत्र लंडौरा के उद्योग ईंट के भट्टों की चिमनियों से उड़त हुआ काले धुएं व प्रदूषण और बड़ी बीमारियों को लेकर दे रहा है संकेत, जिसमें रुड़की क्षेत्र के ग्राम इमरती नगला के पास स्थित MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टे पर प्लास्टिक के कचरे और प्लास्टिक फाइबर पन्नी और केमिकल जैसे वस्तुओं का ईंधन में उपयोग किया जा रहा था, जिसमें MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टे की चिमनी से उड़त हुआ काले धुआं का प्रदूषण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में और बड़ी बीमारियों को लेकर दे रहा था संकेत, जिसमें एक तरफ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो अगर बात की जाए उड़ते हुए इस काले धुएं के प्रदूषण की, तो कई और बड़ी बीमारियों को लेकर दे रहा है संकेत। जब मीडिया कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टे के स्वामी से बात की, तो आप किसके कहने पर यह प्लास्टिक के कचरे और प्लास्टिक फाइबर और पन्नी केमिकल जैसी वस्तुओं का ईंधन में उपयोग कर रहे हैं। MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टा स्वामी ने मीडिया कर्मियों के साथ गलत आवृत्तता से बात की, और जब मीडिया कर्मियों ने तत्काल MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टे की सूचना क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग को दी, तो तुरंत क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर MSU के ब्रिक फील्ड ईंट के भट्टे स्वामी पर एक्शन लिया और कानूनी कार्रवाई की और जुर्माना भी लगाया। सर, ये जो लंडौरा क्षेत्र में भट्टे पर इस प्रकार की प्लास्टिक और वगैरह का जो उपयोग किया जाता है ईंधन में, उनके प्रति आपने क्या क्या कानूनी कार्रवाई की सर? मेरे संज्ञान में आया था कल ही एक प्रकरण, यूके ब्रिक फील्ड्स का एक प्रकरण, नगरा इमरती एक जगह है बिजौली रोड पे, वहाँ का प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। कल शाम को ही हमने उसका निरीक्षण किया था। वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जो पेंट स्लज, रबड़ वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, कुछ फोम का वेस्ट मिला है, और उनके जो संचालक है उनसे बात करने में लग रहा था कि उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तुरंत काफ़ी मात्रा में वेस्ट वहाँ से हटा करके जो कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट कॉमन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहाँ भेज दिया गया था। एक गाड़ी आज भी भेजी गई है हैजार्डस वेस्ट की उसी ब्रिक क्लीन से, और शेष जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो उसको निर्देशित कर दिया गया है ईंट भट्टा के संचालकों को कि तत्काल इसको यहाँ से हटा दें और भारत ऑयल के माध्यम से इसका भी निस्तारण कर दें। ये एक अत्यंत दुखद स्थिति है। हमने एक वायु अधिनियम है, वायु अधिनियम 1981, उसके प्राविधान के अंतर्गत जो उसमें जो कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई की अनुमति के लिए मैं अपने मुख्यालय इस प्रकरण को भेज रहा हूं, और साथ साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति, इस प्रकार के कार्य करने से पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसका एक क्षतिपूर्ति का हमारे पास प्रावधान है। उस पर्यावरण क्षतिपूर्ति को आरोपित करने की मैं अनुमति अपने मुख्यालय से रिपोर्ट के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रकरण में और कहूँगा कि जो भी हैजार्डस वेस्ट हमारे द्वारा कल भी और आज भी निस्तारण किया गया, उस निस्तारण में जितना भी व्यय आएगा ट्रांसपोर्टेशन का और डिस्पोजल का, ट्रीटमेंट का, वो ईंट भट्टे के संचालक द्वारा वहन किया जाएगा। उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम फॉर्म 10 कहते हैं, वो फॉर्म 10 उनके नाम पर आएगा और उनके द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। इस आशय का नोटिस मैं कल उनको दे चुका हूं और उनके द्वारा इस नोटिस पर सहमति भी व्यक्त की गई। सर, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि और भट्टे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, उनके प्रति क्या कानूनी कार्रवाई? देखिए, हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। अवैध भट्टे जब भी हमारे संज्ञान में आती है, हम अपने जो प्राविधान है, जल अधिनियम, वायु अधिनियम, इसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। सर, जो हाइड्राफ जो इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी जो भट्टा है, जो सरकार ने इसकी अनुमति भी दी है, और जो विषय पहले के भट्टे थे उनको यानी कि 31 मार्च में उनके कार्यकाल समाप्त कर दिए गए थे, उसके आगे के लिए अनुमति नहीं चलाने की। जी हाँ, उनके प्रति क्या कार्रवाई है? जी हाँ, देखिए, इस प्रकरण पर मेरा अपने मुख्यालय स्तर से भी वार्ता की गई है
जो पुराने भट्टे हैं, इन भट्टों को 31 मार्च 2020 तक की एक अनुमति दी थी कि आप 31/3/2021 तक जी की जिग जैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे। जी जी कतिपय भट्टों ने कर चुके हैं, जो भट्टे अपनी पुरानी जो भट्टा था उसको परिवर्तित करके हाई ड्राफ्ट में परिवर्तित हो चुके हैं। जिन भट्टों के द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया, हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने मुख्यालय रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। थैंक यू। मैंने आज भी जो है 5 भट्टों का निरीक्षण किया है। जिस प्रकार की जो भट्टे थे, जो भी अनियमितताएं हैं, उनके संबंध में कार्रवाई की संस्तुति सहित अपने मुख्यालय प्रेषित की जाएगी। थैंक यू।